हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, कुशल मंगल से होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज यहाँ पे हो रहा है मेथी काटने का काम। तो मैं बिस्तर पे बैठ के काट रही हूँ। अक्सर क्या होता है, पेपर रख लेती हूँ और सब कुछ रख के मैं सब्जी वगैरह, लहसुन वगैरह बिस्तर पे भी बैठ के छील काट लेती हूँ। तो इस तरह से हो रहा है काम। तो मेथी को मैंने कल ही बनाना था, मुझे दशहरे के दिन ही सोचा था। तो काट के धुल के साफ़ करके अच्छे से तोड़ के रख रखा था। लेकिन फिर शाम को नहीं हुआ खाने का मन कुछ भी किसी का। तो सिंपल खाना खिचड़ी बन गई थी, तो नहीं बनी थी। तो यहाँ पे आज बन रही है। तो आज भी वैसे दशहरा तो है ही है, बहुत जगह मना रहे हैं लोग। यहाँ पे मैंने बहुत बारीक बारीक मेथी को पत्ते पत्ते तोड़ने हैं। मुंडी मुंडी जो होती है मुलायम मुलायम, वही तोड़ के अच्छे से बारीक काट लेना है। और यहाँ पे मैंने लिया है 3 कटोरी आटा, चाल के रखा था मैंने इसमें। उसके बाद यहाँ पे बेसन लिया है 1 कटोरी। तो बेसन आप लोग अगर नहीं डालना चाहते तो बिना बेसन के भी मेथी की पूड़ियाँ बन जाएंगी, लेकिन बेसन डाल के आप अगर बनाएंगे तो और स्वाद बढ़ जाता है और बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो मैं तो वैसे भी कई बार क्या, जब पराठे बनाती हूँ तो नहीं डालती हूँ बेसन, पर पूड़ियाँ बनाती हूँ तो बेसन डाल के ही बनाती हूँ। और सिंपल तरीके से आसानी से बन भी जाती हैं बहुत अच्छी। और इस ठंडियों में, अब ठंडियों में तो मेथी खूब आती है, तो मेथी की सब्ज़ी तो ये लोग बहुत कम नहीं खाते हैं बच्चे, पर इस तरह से पूड़ी पराठा जो भी बनाती हूँ तो बहुत स्वाद से खाते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच के करीब में लाल मिर्च डाला है। तो ये 3 चीज़ें डाली हैं। और मसालों में उसके बाद अजवाइन लिया है। तो अजवाइन थोड़ा हाथ से रगड़ के डालिए तो उसका और अच्छी से महक आती है, तो उसको डाल दिया है अजवाइन को। उसके बाद मेथी जो काट के मैंने रखी थी वो डाल दी है यहाँ पे। तो बारीक बारीक काट लेना चाहिए मेथी को। उसके बाद नमक स्वाद अनुसार डाल दिया है। तो अपने हिसाब से कम ज़्यादा नमक डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें मैं डालूँगी ऑयल। तो 2 चम्मच तेल डालना है, कोई भी तेल डाल दीजिए आप इसमें, तो इससे सॉफ्ट अच्छी बनेंगी पूड़ियाँ। उसके बाद आटा जैसे पूड़ियों का गूंदते हैं, सब मिलाने के बाद वैसे ही टाइट टाइट सा आटा गूंदना है। तो मैं वही बता रही थी कि नहीं बन पाया था उस दिन दशहरे के दिन। और आज भी वैसे कई जगह मना रहे हैं दशहरा। इस बार हर बार ही ये होता है कि कोई त्यौहार होता है तो हमारा 2 दिन मनाया जाता है। कहते हैं आज इस टाइम से शुरू हो रहा है, कल इस टाइम तक रहेगा। कहीं हम लोग के यहाँ जैसे उदया तिथि मानते हैं, जिस दिन कोई व्रत रखना है बोलेंगे उदया तिथि से जब शुरू होगा तभी लेंगे। तो 2 दिन अक्सर त्यौहार मना लिए जाते हैं हम लोगों को। चलिए, अच्छा भी है, इसी बहाने 2 दिन खुशियाँ मनाने का मौका मिलता है। और यहाँ पे मैंने आटा गूंद लिया है टाइट से, और इसको रख देना है 15-20 मिनट के लिए। थोड़ी देर के लिए आटा, जब भी रोटी या पूड़ी पराठे किसी के लिए भी गूंदते हैं, थोड़ी देर आटा ढक के रख देने से वो सेट हो जाता है। और आप अगर उस टाइम में नहीं, आपके पास टाइम है, नहीं अच्छे से मल पा रहे हैं, तो आप उसको बस मिला के ऐसे गूंद के रख दीजिए। फिर वो थोड़ी देर बाद फिर जल्दी से गूंद जाता है सेट होने के बाद में। मेहनत तब नहीं लगती ज़्यादा। तो मैंने उसको ढक के रख दिया है। और यहाँ पे दीक्षा बना रही है सब्जी, क्योंकि मैंने उसको बोला बेटा तुम सब्जी बना लो, मैं पूड़ियाँ बना लेती हूँ। मेरे थोड़े सर में दर्द हो रहा था, तो माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो अक्सर सर में दर्द होता है। तो उसने सब्जी आलू गोभी काटी, लहसुन प्याज वगैरह मिर्च वगैरह सब छील काट के अपने से ही किया। उसके बाद पेस्ट बना लिया था लहसुन प्याज मिर्च का, और जीरा हींग का छौंक दे के, और बस वो पेस्ट डाल दिया था। उसके बाद टमाटर का पेस्ट डाला था। तो बहुत अच्छे से जब भी आप सब्जी बनाते हैं तो मसालों को बस भूजिए अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने मसाले खुद से, इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्च था, थोड़ा सा मिर्च पाउडर और गरम मसाला और सब्जी मसाला, तो ये 4-5 चीज़ें मिला के पेस्ट बना के डाल दी थी सब्जी में। तो उसने बना लिया था। और फ्राई भी नहीं किया था आलू गोभी को, क्योंकि कई बार हम लोग बिना फ्राई किए बनाते हैं, कई बार क्योंकि फ्राई करने से थोड़ी ऑयली ज़्यादा हो जाती है सब्ज़ी। और बिना फ्राई के भी अगर आप अच्छे से पहले मसाले भून के फिर सब्ज़ी डाल के बनाते हैं, तब भी आप देखिएगा कि सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे कुछ शोर भी मचा हुआ है, कुछ शायद आप लोग को आवाज़ जा रही होगी। तो मेरे बच्चे हैं और बगल वाली आंटी के यहाँ वो मान्यता है, तो वो छोटे हैं तो खेल रहे हैं साथ में और शोर भी मचा रखे हैं।
तो बच्चों का क्या कर सकते हैं, तो बच्चे तो करते ही हैं, शोर मचाते ही हैं। और यहाँ पे उसने मसाला भूज के उसके बाद सब्जी डाल के उसमें नमक डाल दिया था और भूज के उसने सब्जी बना दी थी। और आप जो देख रहे होंगे स्वेटर पहन रखा है दीक्षा ने, इसको मैंने पिछले साल 2 साल हो गए इस स्वेटर को मैंने बनाया था अपने हाथों से। तो पहले मैं काफ़ी सिलाई बिनाई करने लगी थी, लेकिन जब से ये सर दर्द माइग्रेन हो गया तब से मैंने बंद कर दिया है, अब नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे ये स्वेटर उसको बहुत अच्छा लगता है, पहनती। लेकिन ऊन मैंने अच्छा ख़रीदा था पर इसमें रुएँ निकल आए हैं ऊन में। यही होता है, वर्धमान का अच्छा ऊन कह के दिया था उसने, लेकिन पता नहीं क्यों उसमें रुएँ निकल आए। तो फिर भी वो अपना पहनती, बोलती मम्मी अच्छा लगता है स्वेटर। आपने पता नहीं कैसे ऊन से बनाया कि रुएँ निकल आए इसमें। मैंने कहा मैंने तो अच्छा ही ऊन लिया था बेटा, पर दुकान वाले क्या दे दें, हम लोग को नहीं पता चलता है, अच्छा बोल के देंगे और ख़राब निकल जाती है चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने आटा सेट हो गया था तो थोड़ा सा ऑयल लगा के फिर से 1-2 चम्मच के करीब में ऑयल डाल के उसको अच्छे से गूँध लिया है। और गूँधने के बाद उसको जैसे पूड़ियाँ बनाते हैं वैसे ही लोई काट के पूड़ियों की, उसके बाद पूड़ी छान लेनी है। तो मेथी जो कटी डालते हैं, थोड़ी पूड़ियाँ कोई फूलती हैं कोई कम फूलती हैं, और जो पीस के डालते हैं तो फूल जाती हैं सारी पूड़ियाँ, ये रहता है। लेकिन टेस्ट जो है बिना पीसे काट के डालने से टेस्ट मुझे और अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं पूड़ियों में काट के ही डालती हूँ। और वहाँ चावल भी चढ़ा दिया था मैंने साथ में, सब्जी तो दीक्षा देख ही रही थी, उधर बात भी कर रही है, उसकी दादी का फ़ोन आया हुआ है। तो पिछले साल वो लोग यहाँ पे थे दशहरे में, तो याद आ रही है उनको भी और हम लोग को भी याद आ रही है। 3-4 महीने रह के गए थे, तो यहाँ 1 घंटे उसने दादी से करीब बात करी। मैं भी करती हूँ, कभी वो फ़ोन करती कभी मैं करती हूँ। तो साथ में पूड़ियाँ भी वो छनवा रही थी मेरे साथ में, तो मिलजुल के ऐसे फटाफट से काम हो जाता है। सब्जी भी बन गई और चावल भी बन जाएंगे। अभी ये तो ड्यूटी से आए नहीं हैं, तो बच्चों लोगों को मैं दे दूँगी। तो ये लोग मीठा, मैंने बोला कुछ मीठा बना देती हूँ, तो बोले नहीं, क्योंकि 2 दिन से मीठा खा खा के एकदम पक गए हैं। उस दिन व्रत था, व्रत वाले दिन भी खूब मीठा बना था, सुबह दोपहर शाम बच्चों को। और दूसरे दिन कन्या पूजन था, उस दिन भी खीर हलवा और पेड़े वगैरह बना रखे थे, बतासा नारियल, ये सब चीज़ें सब बच्चे दिन भर खाते रहे। तो मीठा खा खा के शादी वाले दिन भी खाए। बोला नहीं मीठा कुछ मत बनाइए मम्मी, खीर पूड़ी बस ये सिंपल पूड़ी बना दीजिए, पूड़ी सब्जी खाएंगे, टेस्टी लगती है। तो जब भी त्यौहार होता है तो उस दिन नहीं बनाया था मैंने कहा चलो आज पूड़ियाँ बना दी। पूड़ियाँ तो हमारे यहाँ कोई भी फेस्टिवल होता है पूड़ियाँ ज़रूर बनती हैं, क्योंकि भाई त्यौहार है तो पूड़ी तो बनाना बनता है। त्यौहार मौका ऐसा कोई भी आए तो छोड़ना नहीं चाहिए। तो खाना बन गया है और होने जा रहा है खाना। आप लोग भी आ जाइए, खाना खाते हैं साथ में। और ये है मेरा दूसरे दिन का व्लॉग। सुबह के टाइम में नाश्ता वास्ता होने के बाद में मेरी मलाई जो निकाल के रखती हूँ, तो वो 1 हफ्ते 10 दिन में हो जाती है इकट्ठा इतनी, तो बस वही निकालने जा रही हूँ। तो मैंने मलाई कैसे निकालते हैं इसमें से मक्खन, वो तो पहले भी आप लोग के साथ वीडियो शेयर किया है। इसी तरह से मैं चम्मच से बिना मिक्सी बिना ब्लेंडर के ऐसे ही निकाल लेती हूँ और बहुत आसानी से निकल जाता है। और इस समय जैसा मौसम चल रहा है, इसमें ना ठंडा पानी ना गर्म पानी, नॉर्मल पानी डाल देना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के चम्मच से चलाते रहिए, 5 मिनट भी नहीं लगते, 5-6 मिनट में ही निकल आता है। तो आप लोग भी इस तरह से निकाल सकते हैं। और मैं आप लोग को बताने जा रही थी कि मेरी सासू माँ पिछले 2 बार, जब से मैं देहरादून में हूँ 2 बार आके जा चुकी हैं रह के। एक बार 3-4 महीने रह के गई थी, एक बार 2-2.5 महीने रह के गई हैं। तो वो यहाँ से जाने के बाद मेरे मुंह पे तो यहाँ पे नहीं बोला उन्होंने कभी, लेकिन वहाँ जाने के बाद उनने सभी से, घर में भी और कोई भी रिश्तेदार वगैरह जो भी आए, तो सभी से मेरी बहुत तारीफ़ करी उनने कि पूजा ने मेरी बहुत सेवा करी। और टाइम टाइम पे सब कुछ, नाश्ता खाना पानी सब कुछ देना तो सभी करती हैं। वैसे तो बहुएं, ऐसा नहीं है, मेरे गांव में भी क्या कहते हैं, मेरी जेठानी जो हैं वो भी बहुत ही ख्याल रखती हैं। और हम 4 लोग हैं, तो चारों लोगों में सभी ठीक हैं, सभी केयर सासू माँ की ध्यान जो सेवा होती है सभी करती हैं। तो यहाँ पे जब थी तो मैं उनका वही टाइम टाइम से नाश्ता खाना, पानी गर्म करके देना नहाने के लिए, कपड़े धुलना और तेल लगाना, कंघी करना सासू माँ की, टाइम टाइम से सेवा। पैर में उनके घुटनों में दर्द होता था तो उसके लिए भी मैं फिटकरी पानी गर्म करके उनके पैर वगैरह धुलती थी।
और उनको जो अच्छे लगती थी डिशें वो बना बना के उनको शाम को खिलाती थी। तो भाई वो यहाँ से जाने के बाद सभी से तो सासू माँ लोग होती हैं, जैसे मुंह पे तो नहीं, अगर कोई कभी बुराई करता है दूसरा, मैंने देखा है कि ऐसा हुआ है कि तब वो तुरंत बोलेंगी नहीं नहीं मेरी बहू ऐसी है वैसी है, तारीफ़ करती है। और कई बार मैंने ऐसी चीज़ें सुनी भी हैं। तो लेकिन मुंह पे नहीं बोलती हैं, मुंह पे अच्छा भी नहीं होता। अगर कोई हमारे मुंह पे तारीफ़ करता है तो हमें लगता है कि मक्खन लगा रहा है ये वो, हम खुद ही कहते हैं बटरिंग मत करो, चने पे मत चढ़ाओ, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो इस तरह से होता है। लेकिन सासू माँ के बोलने से भी, और हम लोग मायके में उतनी चीज़ें नहीं सीख पाते जितना ससुराल में आके, ससुराल जिम्मेदार हो जाते हैं। कहते हैं ना मायके में मम्मी लोग कहेंगी ससुराल में कैसे करती हो, लेकिन ससुराल में आने के बाद हम लोग बहुत कुछ सीख जाते हैं। और मेरी बहुत कम उम्र में शादी हुई थी, तो सासू माँ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और मैंने बहुत कुछ सीखा। तो इस तरह से होती हैं सासू माँ। तो चलिए इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं और मिलते हैं एक अच्छे वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक लिए खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, बाय बाय।